गुड इवनिंग दोस्तों, आज के बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत है। बेटा कल हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। आज उसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। बेटा मैंने कल आपको कुछ बातें बताई थी कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, उसका कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ये इक्वेशन जो लिखी हुई है इसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई +1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, +x। -2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो -2x। -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो -2, प्लस माइनस माइनस। सिमिलरली एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लाई +3 के साथ होगा तो 3x। -1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो -x, और -1 का +3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x गिव्स -x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x -x गिव्स 2x -3। अब बेटा क्या काम करना है, आपको सारी टर्म्स को एक साइड ले आना है। यहां एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आके बेटा माइनस का। यहां 2x प्लस का है, इधर आके माइनस का। यहां -3 प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस का। जब बेटा सारी टर्म्स को आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो राइट हैंड साइड पे क्या बचा, तो आप जानते हैं, बोलोगे भैया कुछ नहीं, 0 बचा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, सेम टर्म बट डिफरेंट साइन, तो बोथ टर्म्स आर कैंसिल आउट ईच अदर। -x -2x -3x -2 + 3 गिव्स +1 इज इक्वल टू 0। तो आपने बेटा ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी उसे सिंप्लीफाई वे में कर लाए। अब आपको पता करना है बेटा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको कल की क्लास की दो बातों को याद करना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब होती है जब उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और क्या दूसरी बात क्या याद करनी थी कि भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो बेटा यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो यहां डिग्री कितनी है, 1 ना कि 2। तो आप बोलोगे भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे ही बेटा कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके बताओगे, मुझे कमेंट में आंसर करोगे कि इसका आंसर क्या आया है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है ये इक्वेशन जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो बेटा अभी ये सिंप्लीफाई वे में नहीं लिखी हुई, पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, फिर उन दो बातों को याद रखना है जो जो बताती है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो बेटा सॉल्व करते हैं। 2x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आप बोलेंगे भैया एक्स स्क्वायर हो जाता है। 2x का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो -6x हो जाता है। 2 3 जा 6 और x। -1 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x। -1 का -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। ऐसे ही बेटा राइट हैंड साइड पे आपको करना है, x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 के साथ -x, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ +5x, 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -5। अभी बेटा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर सारी टर्म्स को एक साइड लेके आना होता है। 2x स्क्वायर -6x -x -7x +3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x +5x। तो बेटा क्या मिलेगा, +4x -5। अब बेटा आपको वही बात को याद रखना है कि सारी टर्म्स को एक साइड लेके आना है। यहां से जितनी भी टर्म्स राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रही हैं सभी को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे।
2x², यहां x² प्लस का है, इधर आके बेटा माइनस का, -7x, यहां 4x प्लस का है, इधर आके माइनस का, +3, यहां 5 माइनस का है बेटा, इधर आके +5। जब सारी टर्म्स को आप लेके आ चुके तो यहां बेटा क्या बचा, यहां बचा 0। 2x² माइनस x², 2x² में से -x² गया तो कितना बचा, x², -7x -4x gives -11x, +3 +5 gives 8 is equal to 0। अब आप बोलोगे भैया आपने बोला था किसी भी इक्वेशन को आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई वे में सॉल्व करना है, आफ्टर दैट आपको बताना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो बेटा देखना यहां इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। दूसरी बात, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जो कि नॉन जीरो नहीं है। तो बोलोगे भैया यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही बेटा सिमिलरली एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको डिटरमाइन करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप देख रहे हैं बेटा x+2 का होल क्यूब है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2x ब्रैकेट के अंदर x² - 1। तो आपको वही पहला स्टेप के सबसे पहले आपको इसे सिंप्लीफाई वे में सॉल्व करना होगा। तो बेटा देखना यहां x+2 का होल क्यूब, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, पता है बेटा मुझे, आप 9th क्लास में सीरियस से नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, आपका करण भैया है तो आपको अच्छे तरीके से समझाएगा, आपको कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ फोकस के साथ पढ़ते रहे। तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये आइडेंटिटी आपने बेटा पॉलिनोमियल में क्लास 9th में पढ़ी होगी, दोबारा से मैंने आपको यहां बता दी। तो इस बात को भी अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना कि a+b का होल क्यूब क्या होता है। यही फॉर्मूला, यही आइडेंटिटी आपको यहां अप्लाई करनी है। x+2 का होल क्यूब, x का क्यूब x³, 2 का क्यूब 8 + 3a²b मतलब 3x² × 2 + 3ab², 3 × a बेटा क्या है x, b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 2x का मल्टीप्लाई आप x² के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया 2x³, 2x का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आप बोलेंगे बेटा -2x, x³ + 8, 3 2 जा 6, 6x², 3 4 जा 12 × x, 12x इक्वल्स टू 2x³ - 2x। अब बेटा वही काम, सभी टर्म्स को एक साइड ले आना, x³ यहां 2x³ प्लस का इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड आकर वो माइनस का हो जाएगा, -2x³ + 8 + 6x² + 12x, यहां 2x माइनस का इधर आके प्लस का, क्या बचा बेटा, जब सारी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो इधर क्या बचा, आप बोलेंगे भैया कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0 बचा। x³ में से -2x³ को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -x³ बचेगा + 8 + 6x², 12x + 2x gives 14x is equal to 0। आप बोलोगे भैया आपने बोला था कि किसी भी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई वे में सॉल्व कर लो, उसके बाद बताओ कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए आपके लिए दो बातें महत्वपूर्ण थी। पहली बात कि उस इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। पर बेटा यहां डिग्री कितनी है, बोलोगे भैया यहां डिग्री 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। तो डिग्री यहां कितनी है, 3 है।
तो आप बस बोल देंगे कि भैया यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल की क्लास में बेटा एक बच्चे का कमेंट आया था, मैंने बोला था आपकी कोई भी इक्वेशन हो आप फैक्टराइजेशन मेथड से उसे आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। एक बच्चे का मेथड आया, बच्ची का क्वेश्चन आया कि भैया सर आप इस क्वेश्चन को मुझे फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करके दिखाएं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए ले लिया है, तो आप बेटा सॉल्व करेंगे जरा इस क्वेश्चन को। तो आप कहेंगे भैया ये तो बहुत आसान है, आपने हमें बताया कि सबसे पहला स्टेप यह होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6। अब इस 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो प्रोडक्ट करने पे तो ये नंबर आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, जो मिडिल टर्म में कोफिशिएंट है वेरिएबल का वो आना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया 6 के ऐसे दो फैक्टर जो प्लस करने पे या माइनस करने पर -2√6 आ जाएं, तो आप बोलोगे भैया इसके दो फैक्टर होंगे √6 एंड √6। √6 एंड √6 ऑन मल्टीप्लाई गिव 6, √6 प्लस √6 गिव्स 2√6। आप बोलोगे भैया आपने ये तो सही, पर यहां √6 2√6 के सामने माइनस का साइन है, तो बेटा कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, दोनों के सामने आप क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो -√6 इंटू -√6 गिव 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो बेटा सॉल्व करते हैं, इसे स्प्लिट करते हैं किस टर्म में, -√6 और -√6। 3x स्क्वायर -√6x -√6x प्लस 2 गिव्स 0। अब बेटा आपको मैंने पहले बताया था दो दो टर्म को आपको एक पास लेना है, दो टर्म ये ले ली, दो टर्म ये ले ली। अब इन दो टर्म से देखेंगे आप कि क्या कुछ कॉमन मिल पा रहा है क्या, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि 3x स्क्वायर -√6x में से आपको √3x कॉमन मिलेगा, √3x कॉमन मिल रहा होगा। जब √3x आपने कॉमन ले लिया तो बेटा यहां क्या बचा, √3x ही बचा -√2। अब आप कहोगे भैया यहां से मैं क्या कॉमन लूं कि दूसरे भी ब्रैकेट में ये सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि बेटा आपको अगर कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो जो पहले ब्रैकेट में आया उसी को आप दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे। अब देखेंगे बेटा कि इस ब्रैकेट में किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये वाली टर्म मुझे मिल जाए। तो आप बोलोगे भैया -√2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो मिल जाएगी। तो देखना बेटा इस पूरी वैल्यू में से आप क्या कॉमन ले पाएंगे, √3x -√2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, यहां √3x बचेगा या -√2 गिव्स 0। आपके पास दो रूट्स निकल के आ गए। अब इनकी एक्चुअल x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इस रूट को x के इक्वल रखेंगे और एक बार इस रूट को x के इक्वल रखेंगे। √3x -√2 इज इक्वल टू 0। √3x यहां √2 माइनस का, उधर जाके बेटा प्लस का, x के साथ √3 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पर जाकर ये किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, √2/√3। दूसरी x की वैल्यू भी बेटा आपको दिखाई दे रहा है, दोनों रूट सेम सेम है, तो दूसरी भी x की वैल्यू क्या आएगी, √2/√3। ये बेटा आपका आंसर है। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस शर्त इतना है कि कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व होता है, कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से सॉल्व होता है। पर ऐसा नहीं है
कि बेटा कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप बेटा एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इसको इसके आपको रूट्स निकालने बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। आप बोलेंगे भैया बहुत ही आसान है, निकालते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म -6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -6 इंटू 2 गिव्स -12। -12 के आपको दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो -12 आना चाहिए, लेकिन प्लस करने पर 1 आना चाहिए। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस या माइनस करने पर 1 आए, तो आप बोलेंगे कि भैया ऐसे दो फैक्टर हैं 4 और 3। लेकिन बेटा आपको ध्यान में रखना है 4 इंटू 3 12 है, पर आपके पास क्या है -12। तो शर्त है कि किसके सामने मैं माइनस लगाऊं। तो आपको मैंने बताया कि मिडिल टर्म को देखना है कि मिडिल टर्म अगर प्लस में होगी तो छोटे वाले नंबर के सामने माइनस लग रहा होगा, लेकिन मिडिल टर्म अगर माइनस में होगी तो बड़े वाले नंबर के सामने माइनस लग रहा होगा। तो यहां माइनस कहां लगेगा, छोटे नंबर के सामने। तो आप कहेंगे 4 इंटू -3 गिव्स -12, 4 प्लस -3 गिव्स 1। तो आपको पता पड़ गया कि आपको मिडिल टर्म किस फॉर्म में तोड़नी है, +4 और -3 की टर्म में। तो आप तोड़ेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको दो दो टर्म का पेयर बनाना है। इन दो टर्म में से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा, आप बोलेंगे भैया 2x कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां से 2x कॉमन लिया मैंने, तो यहां क्या बचा, x बचा प्लस 2 बचा। ऐसे ही सिमिलरली मैं यहां से -3 कॉमन लेता हूं, x बचा प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बोलेंगे भैया जो ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में हमें सेम सेम चीज दिखाई दे रही है, तो इन्हीं को कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 2x बचा, इधर क्या बचा बेटा -3 बचा। आपके दो फैक्टर निकल के आ चुके, बस आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी है x की। आप बोलोगे भैया निकाल लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x, यहां 2 प्लस में राइट हैंड साइड पर जाकर बेटा -2। एक x की वैल्यू आपकी -2 निकल के आ गई, दूसरी वैल्यू निकालते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x -3 इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का, 2x के साथ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे जाकर 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो आपकी x की दो वैल्यू निकल के आ चुकी, एक तो x की वैल्यू -2 एंड सेकेंड वैल्यू इज 3/2। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके रखना है। क्वेश्चन कितना भी टफ आए आप आसानी से टैकल कर पाएंगे उसे। नेक्स्ट इक्वेशन है बेटा 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। जब भी बेटा आपको इक्वेशन के अंदर कोई भी टर्म फ्रैक्शन में दिखाई दे जाए, तो आपका सबसे पहला काम होगा उस फ्रैक्शन को खत्म करना। तो फ्रैक्शन को खत्म करते हैं बेटा, सारी आप बोलेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको केवल क्या 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 दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे भैया हमें केवल 8 दिखाई दे रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड
साइड बाई 8। आप बोलेंगे भैया दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो बेटा 8 का 2 में मल्टीप्लाई किया 16x स्क्वायर, 8 का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई किया माइनस 8x, 8 का 1/8 में मल्टीप्लाई किया तो आप क्या बोलेंगे भैया 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 1 बचेगा। और किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। आपने आसानी से बेटा फ्रैक्शन को खत्म कर लिया और आपको एक नई इक्वेशन मिली 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही काम करना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट उसके दो ऐसे फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आना चाहिए और प्लस करने पर -8 आना चाहिए। तो आप याद करेंगे, आप कहेंगे भैया 16 के ऐसे दो फैक्टर 4 इंटू 4 होते हैं। क्या होते हैं बेटा 4 इंटू 4। बेटा आपका ये टर्म मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव में आ रहा है लेकिन मिडिल टर्म नेगेटिव में है तो आप बोलेंगे भैया दोनों नंबरों के सामने क्या लगा दो माइनस लगा दो। -4 इंटू -4 गिव 16, -4 प्लस -4 गिव्स -8। तो आप बोलेंगे भैया मिडिल टर्म 8x को आप तोड़ दीजिए -4x की टर्म में 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको दो दो टर्म के पेयर बनाने, आफ्टर दैट उनमें से कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। तो 16x स्क्वायर -4x में से बेटा क्या कॉमन ले सकता हूं, आप बोलेंगे भैया 4x कॉमन ले लीजिए। यहां से मैंने 4x कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा 4x बचा -1। यहां से क्या कॉमन ले लूं बेटा, आप बोलेंगे भैया -1 कॉमन ले लीजिए। तो -1 कॉमन लिया तो क्या बचा -1 कॉमन लेने के बाद 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप बोलेंगे भैया जो ब्रैकेट के अंदर दोनों ब्रैकेट मुझे सेम सेम टर्म दिखाई दे रही हैं उसी को कॉमन ले लीजिए। तो 4x -1 इज इक्वल टू 0। बेटा देखना जरा दोनों रूट्स आपको सेम दिखाई दे रहे तो x की वैल्यू निकालते हैं 4x -1 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां 4x -1 यहां इधर 1 माइनस का है, राइट हैंड साइड पर आके किसका हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया प्लस का हो जाएगा। 4x के साथ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पे जाने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप बोलेंगे भैया x के दो रूट सेम है 1/4। तो बेटा कोई समस्या इस टाइप के क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड को आप आसानी से करेंगे। तो बेटा कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करके लाने हैं और मुझे इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आ जाते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस जो कि वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में होते हैं और आपसे पूछ रहा होता है कि वैल्यूज निकालो, मतलब इनडायरेक्टली वे में आपको पहले उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और फिर उसके रूट्स निकालने होते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो करते हैं बेटा। क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको दो ऐसे नंबर दे रखे हैं जिनका जोड़ करने पे 27 आता है, मतलब प्लस करने पे 27 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। तो आपको नंबर बेटा कोई भी पता नहीं है, बस आपको उनका सम पता है और प्रोडक्ट पता है। जब भी ऐसा हो तो आपको नंबर को एज्यूम करना है, लेट मानना है। तो आप कहेंगे लेट द नंबर बी, लेट वन नंबर बी एक्स। आपने मान लिया कि एक नंबर एक्स होगा, देन अदर नंबर बी
27 माइनस एक्स। क्यों बेटा? एक नंबर x मान लिया, दोनों का सम 27 था, तो 27 में से x को माइनस कर दूंगा तो दूसरा नंबर निकल आएगा। आप बोलेंगे हाँ भैया निकल आएगा। अब बोलेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट इज 182। आप पहला नंबर निकाल चुके, दूसरा नंबर निकाल चुके, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है वो? 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। x का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 27x, x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। बेटा आसान होता है, अच्छा तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप माइनस में ना लें तो ही अच्छा होगा। हालांकि बेटा माइनस में भी सॉल्व होगा, पर आसान किसी भी चीज को टफ नहीं बनाना चाहिए। कोई भी टफ से टफ चीज हो उसे आसान बना के करना चाहिए। तो मैं इसको सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बेटा देखना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। आप बोलेंगे हाँ भैया फॉर्म हो गई, इसके रूट्स क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। बेटा क्या करना है? कांस्टेंट टर्म को लेना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 182 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। अब आपको 182 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं बेटा, प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि भैया इतना बड़ा नंबर और इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे? तो बेटा आपने बचपन में 6, 7, 8 में आप फैक्टर करना सीख चुके हैं, तभी से फैक्टर करते आ रहे हैं। तो 82 के फैक्टर करेंगे, 2, 91, 7 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। बेटा अब आपको पता है ना 2, 7, 13 182 के फैक्टर हैं। इन्हीं को मिला के, इन्हीं से मल्टीप्लाई करके हमें दो ऐसे नंबर बनाने जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 182 आना चाहिए, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए? -27 आना चाहिए। तो आप कहेंगे बेटा 7 2 जा 14 और 13, ऐसे दो नंबर 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करने पे क्या दे रहे हैं बेटा? 182 दे रहे हैं। पर आप कहेंगे भैया मिडिल टर्म किस में है? माइनस में है। तो मैंने आपको बताया जब भी प्रोडक्ट प्लस में हो और मिडिल टर्म माइनस में हो तो आप आंख बंद करके दोनों नंबर्स के सामने क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। -14 प्लस -13 गिव्स -27। अब आपको वो दो नंबर मिल चुके हैं बेटा जिसमें आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो आप कहेंगे भैया एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब दो दो टर्म्स का पेयर बनाना है आपको और उनमें से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। तो देखना बेटा एक्स स्क्वायर -14x में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आप बोलेंगे भैया x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा? x कॉमन आ रहा है। अगर मैंने इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लिया तो क्या बचा? x -14। ऐसे बेटा सिमिलरली आपको नहीं पता है मुझे क्या कॉमन लेना है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि जो पहले ब्रैकेट में आ गया है उसी को आप दूसरे ब्रैकेट में पुट कर देंगे और एक ऐसा नंबर लेंगे जिस इस ब्रैकेट में जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आपको मिल रही हो। तो आप कहेंगे कि भैया ऐसा नंबर है -13 गिव्स 0। तो देखना बेटा जो ब्रैकेट में है उसे एक पास ले आएंगे और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उन्हें एक पास ले आएंगे। एक बार इस फैक्टर को इक्वल रखेंगे 0 के और एक बार इस फैक्टर को रखेंगे इक्वल 0 के, तो x -14 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 14। एक वैल्यू बेटा आपकी x 14 आई, सॉरी बेटा सॉरी,
और एक वैल्यू आपकी बेटा x माइनस 13 को इक्वल रखेंगे किसके, 0 के, तो एक वैल्यू आपकी क्या आई, x इज इक्वल टू 13। तो आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं कि x की वैल्यू 14 और 13, तो वो दो नंबर कौन से होंगे बेटा, 13 और 14। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, 365 होगा। ना तो आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर पता है ना कुछ, बस आपको क्या पता है, उनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा, 365 होगा। तो जब भी आपको ऐसा हो कि कोई भी चीज पता ना हो, तो आपको एज्यूम करना है, लेट करना है। तो आप बोलेंगे लेट द टू consecutive positive integer be x and x plus 1। बेटा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मैंने 1 लिया तो 1 में 1 प्लस किया क्या, 2, तो लगातार है ना 1 और 2। जैसे मैंने मान लिया 13 में 1 प्लस किया 14, तो 13 और 14 दोनों लगातार है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब बेटा बस आपको यही अपने पास से मानना है और कुछ अपने पास से नहीं मानना। फिर कहेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी कोई क्वेश्चन कह रहा होगा उसके हिसाब से हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब जो भी आपने इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर माने उनके स्क्वायर्स का सम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 365। तो बेटा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इज इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बेटा 365 राइट हैंड साइड में किसका है, प्लस का है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस का, 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 माइनस का प्लस का 1, तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। बेटा अब आप एक बार गौर करेंगे पूरी इक्वेशन में, क्या आपको पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ भैया मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। पूरी इक्वेशन से आप 2 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लें कॉमन, 2। तो बेटा मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचा, एक्स बचा, और यहां से 2 कॉमन लिया तो 182 बचा इज इक्वल टू 0। यहां 2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में, तो किसी भी नंबर में जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे क्या आंसर आता है, 0 आता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आपको वही बात याद रखनी है, बस बेटा x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसके फैक्टर निकाल के। तो 182 के ऐसे दो फैक्टर करने, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां, 1, तो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो 182 के माइनस 182 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करने में तो माइनस 182 होना चाहिए, और प्लस करने में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अभी देखना बेटा आपने
पिछली इक्वेशन में भी 182 के ही तो फैक्टर किए थे, तो 182 के फैक्टर कौन से थे? 13 और 14। तो आप कहेंगे भैया एक नंबर 14 होगा और एक नंबर 13 होगा, जो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या दे रहा होगा? 182 दे रहा होगा, लेकिन 182 नहीं, -182। अब आप कहोगे भैया किसके सामने माइनस लगाऊं? -14 के सामने माइनस लगाया जाए या 13 के सामने माइनस लगाया जाए? तो मैंने आपको क्या बताया, आपको मिडिल टर्म का कोफिशिएंट देखना है। अगर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव में होगा तो छोटे वाले नंबर के सामने माइनस लग रहा होगा। अगर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव में होगा, सॉरी माइनस में होगा, तो बड़े वाले नंबर के सामने माइनस लग रहा होगा। तो आपको बेटा यहाँ x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे भैया +1 दिखाई दे रहा है। तो आपको किसके सामने माइनस लगा देना है? छोटे वाले नंबर के सामने। तो 14 प्लस माइनस 14 प्लस -13 गिव्स 1। तो आपको पता पड़ चुका है कि हम मिडिल टर्म को 14x और -13x की टर्म में स्प्लिट करेंगे। x² प्लस 14x -13x -182 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे बेटा, आपको मैंने बताया कि दो दो टर्म का पेयर बनाना है, फिर उनमें से कुछ कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलेंगे भैया x कॉमन आ रहा है, x प्लस 14। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलेंगे भैया -13 कॉमन आ रहा है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखना बेटा, जो ब्रैकेट में है उसे एक पास रख लेना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें अलग ब्रैकेट में रख लेना है। तो x की वैल्यू आपके पास दो आई, इसको x की 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू -14 आएगी, और इस वाले फैक्टर को x की जगह पुट करेंगे तो x की वैल्यू 13 आएगी। तो अब बात शर्त आती है कि x की वैल्यू आप 14 लेंगे या 13 लेंगे। तो यहां बेटा देखना क्या कह रखा है उसने, पॉजिटिव इंटीजर, जबकि 14 कैसा है? नेगेटिव इंटीजर। तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी? 13 होगी। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे? 13 एंड 14। ऐसे दो पॉजिटिव लगातार इंटीजर जिनका सम तो 27 होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा? सॉरी, ऐसे दो इंटीजर जिनका स्क्वायर्स का सम कितना होगा? 365। तो आप करेंगे बेटा, ए से सॉल्व कर 13 का स्क्वायर करके देखेंगे 169, 14 का स्क्वायर करके देखेंगे 196, दोनों का सम क्या आ रहा होगा? 365 आ रहा होगा। The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो बेटा आप राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा यहाँ यूज होगा, उसका थोड़ा सा यहाँ यूज होगा। अब देखना बेटा, इसने क्या कह रखा है कि जो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो भी परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, वो 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। किससे? उसके बेस से। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल वही होता है जिसमें एक एंगल किसका हो? 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल को बेस और वर्टिकल को परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। तो क्या कह रखा है बेटा उसने कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आपको ना तो बेस पता है, जब आपको नहीं पता तो आप क्या मानेंगे बेटा? आप कहेंगे कि भैया x मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। तो आप लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल
बी एक्स। क्या कह रहे हो आप? आपने कहा कि भैया हमें पता नहीं था कि बेस क्या है, हमने मान लिया क्या है बेस, एक्स है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका एल्टीट्यूड जो कि परपेंडिकुलर है वो कितना बड़ा है, एक्स से कितना छोटा है, एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। और आपको हाइपोटेनियस दे रखी है बेटा, हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। चलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको बेटा पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगता है जिसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम? तो आप कहेंगे भैया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बेटा आपको कितनी दे रखी है, 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा, बेस कितना है, x का स्क्वायर। तो बेटा सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 14 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 7, तो क्या कहेंगे माइनस 14 एक्स। अब आप देख रहे हैं बेटा कि यहां 169 किसका है, प्लस का, तो इसे भी मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो क्या बचेगा बेटा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो आप कहेंगे भैया कि इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, बेटा 49 प्लस का 169 माइनस का, तो कितना बचा बेटा, तो आप कहेंगे भैया 120 बचा माइनस का इज इक्वल टू 0। अब वही एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देखना माइनस 120 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 120 आ जाएगा। 120 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 120 आए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आए, प्लस करने पे क्या आए, माइनस 14 आए। तो आपको बेटा थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, आप कहेंगे भैया कि 120 के हम फैक्टर कर लेते हैं जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि उनके ऐसे दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आएगा, 120 आएगा, और प्लस करने पे क्या आएगा, माइनस 14 आएगा। तो बेटा करते हैं, तो आपने बचपन से 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फैक्टर नहीं भी आते हैं तो बेटा बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15। क्या बेटा अब 2 से फिर जा सकता है इसमें डिवाइड, तो आप बोलेंगे नहीं जाएगा, तो किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, जहां पर 1 आ जाता है वहीं छोड़ देते हैं। तो बेटा 120 के कौन से ऐसे फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इन्हीं नंबरों में से आपको ऐसा नंबर बनाना है जो कि प्लस करने पे तो क्या आ जाए, माइनस 14 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, माइनस 120 आ जाए। तो आप कहेंगे बेटा कि इन दोनों नंबरों से क्या बना सकते हैं आप, ऐसे दो नंबर बनाइए जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए बेटा, 120 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस 14 आ जाए। तो आप कहेंगे कि भैया देखना जरा, 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 होता है, और 5 2 जा 10, 12 इंटू 10 120 तो आ रहा है, क्या प्लस करने पे बेटा
-14 आ रहा है, तो आप कहेंगे कि भैया नहीं। क्या बोलेंगे आप? नहीं आ रहा। बेटा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ। क्या मिस्टेक हो गई है कि यहाँ एक्स स्क्वायर इसका, हम इस एक्स स्क्वायर को तो भूल ही गए, तो ये भी तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा। तो बेटा हमें 120 के फैक्टर नहीं, 2 इंटू -120 के फैक्टर निकालने होंगे। तो -2 इंटू -120 क्या हो जाएगा? -240। तो 240 के ऐसे दो फैक्टर करने होंगे जो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो बेटा? -240 हो जाए, प्लस करने पे क्या हो जाए? 14 हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे भैया कि भैया ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करने पे तो प्लस प्लस करने पे तो -14 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? -120 आ जाए, -240 आ जाए। तो करते हैं बेटा, 240 के दो ऐसे फैक्ट नंबर निकालने हैं। तो ये बड़ा नंबर है, आप कहोगे भैया हमें आसानी से समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो बेटा आसान तरीका भी है, फैक्टर निकालें आप। तो फैक्टर निकालेंगे 120, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 60, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 30, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो आप कहेंगे 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 और 15 का मल्टीप्लाई करने पे 240 तो आता है, लेकिन 16 और 15 को प्लस करने पे क्या 14 आता है? तो आप बोलेंगे नहीं आता भैया। तो देखना बेटा, 5 इन्हीं नंबरों से बनाना है आपको, इन्हीं नंबरों से दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे -240 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -14 आना चाहिए। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। क्या हो गया बेटा? 30 हो गया इनसे। लेकिन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 30 में से 8 जाने पे क्या -14 बचता है? आप कहेंगे भैया कैसी बात कर रहे हो? 13 में से 8 जाने पे कैसे बच जाएगा -14? तो बेटा ये भी नंबर नहीं हो सकता, ये भी नंबर नहीं हो सकता, हमें कुछ और सोचना होगा। तो देखना बेटा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो आप कहेंगे कि भैया ऐसा 20 और 12 आ रहे हैं, 20 और 12 मल्टीप्लाई करने पे तो 240 होते हैं, लेकिन प्लस करने पे -14 नहीं होते, प्लस करने पे -14 नहीं होते। तो आप कहेंगे भैया यहां भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहां भी थोड़ा सा समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो बेटा नहीं हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोबारा चेक करेंगे कि ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे 240 हो और प्लस करने पे क्या आए? -14 आए। तो बेटा चेक करते हैं। तो बेटा देखो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24, एक नंबर तो 24 आ गया, बचा क्या बेटा? 5 2 जा 10, दूसरा नंबर क्या आ गया? 10 आ गया। तो आप कहेंगे भैया मिल चुके हैं हमें ऐसे दो नंबर जिसे -24 को 240 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 24 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 240 आएगा। लेकिन मुझे 240 नहीं चाहिए, क्या चाहिए बेटा? -240 चाहिए। तो -240 चाहिए, तो बेटा मैं माइनस लगाऊं कौन से नंबर के सामने? तो आप कहेंगे भैया मिडिल टर्म का कोफिशिएंट देख लीजिए, अगर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट माइनस में तो बड़े वाले नंबर के सामने माइनस लगा दीजिए, अगर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट प्लस में तो छोटे वाले नंबर के सामने माइनस लगा दीजिए। तो देखना बेटा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट किसका है? माइनस का है, तो आप कहेंगे बड़े वाले नंबर के सामने माइनस लगा दीजिए। तो -24 + 10 गिव्स -14। तो आपको मिल चुका
आपकी दोनों बातें सेटिस्फाई हो चुकी कि प्रोडक्ट होने पे तो -240 आ रहा है, प्लस करने पे -14 आ रहा है। तो आप कहेंगे इस -14x को -24x प्लस 10x की टर्म में तोड़ दीजिए, तो 2x स्क्वायर -24x प्लस 10x -120 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो, मैं आपको इसको 240 को आसानी से बता देता कि 24 और 10 होता है, पर बेटा कुछ नंबर आपको ऐसे मिलेंगे जो आसानी से आप नहीं निकाल पाएंगे, उन्हें आपको बार बार चेक करना होगा, फैक्टरों में से बार बार चेक करना होगा कि ऐसे मेरे दो नंबर कौन से सेटिस्फाई हो रहे हैं कि जो प्रोडक्ट करने पे भी वही दे रहे हैं जो मैं चाह रहा हूं, और प्लस करने पे भी वही दे रहे हैं जो मैं चाह रहा हूं। तो देखना बेटा, आपको पेयर बनाना है दो दो टर्म का, और उनमें से कुछ कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे भैया 2x कॉमन आ रहा है, यहां से मैंने 2x कॉमन लिया तो x बचा, यहां क्या बचा, -12 बचा। ऐसे ही बेटा यहां से इन दोनों टर्म में से आप कॉमन लेंगे, तो कहेंगे आप क्या कॉमन लेंगे, तो आप बोलोगे भैया 10 कॉमन ले लीजिए, x -12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा जो ब्रैकेट में है उसे एक पास रख देना है, और जो ब्रैकेट से अलग है उसे एक ब्रैकेट में रख देना है। तो देखना बेटा, यहां से आपको x की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक बार इसको पुट इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आप बोलेंगे कि भैया x आपने क्या माना था, बेस माना था, तो बेस कितना आया, 5 आया, और सॉरी, x आपने क्या माना था, बेस माना था, लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है बेस बड़ा है या परपेंडिकुलर बड़ा है। तो आप क्या बोलेंगे भैया कि बेस बड़ा है, तो बेस बड़ा है तो बड़े वाले नंबर को बेस मानेंगे, तो बेस क्या आया, 12 आया, 12 में से 7 गया तो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड क्या आ गया, 5 आ गया। तो यही उसने पूछा था कि ट्रायंगल के एल्टीट्यूड और बेस को निकाल के बता दीजिए। तो क्या है बेटा, बेस आपका 12 है और परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। ऐसे ही बेटा कुछ क्वेश्चंस और हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, जिनको आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करना होगा, आफ्टर दैट आपको उनकी वैल्यूज निकालनी होंगी। तो करते हैं बेटा, देखना जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है आपको और उसका एरिया दे रखा है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर ज्यादा है, किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर ज्यादा क्या है, लेंथ है। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्या बेटा आपको एक्चुअली में लेंथ या ब्रेथ पता है, तो आप कहेंगे भैया नहीं पता, तो आप मानेंगे लेट द ब्रेथ बी एक्स। ब्रेथ क्या मानी आपने, एक्स मानी, तो बेटा लेंथ क्या हो जाएगी, देन द लेंथ ब्रेथ से कितनी बड़ी है, ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर बड़ी है। तो लेंथ हो गई एम मीटर, एक्स मीटर, और ब्रेथ कितनी हो, लेंथ कितनी हो गई, 2x प्लस 1 मीटर। अब चलते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बेटा एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप बोलेंगे कि भैया रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और कितना दे रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर। आपने लेंथ क्या मानी, 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या मानी, x। कितना है बेटा, 528। x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस x इज इक्वल टू 528। 528 राइट हैंड साइड पे प्लस का है,
लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बेटा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 528 के आपको दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो -528 आना चाहिए, लेकिन प्लस करने पे 1 आना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसका हम कैसे पता करेंगे? तो मैंने आपको बताया बेटा, अगर ऐसा हो कि उस नंबर के आपको आसानी से फैक्टर, दो नंबर फैक्टर नहीं दिखाई दे रहे हो, तो आप उसका क्या कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें। तो 528 के आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 132 तो आप कहेंगे कि भैया हमको नंबर मिल चुके, तो आपको क्या मिले फैक्टर? अरे बेटा गलती नहीं करनी है, यहाँ कांस्टेंट टर्म में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 टू 8 में, तो माइनस 2 8 जा 16, तो कितना आएगा बेटा 1056। तो 1056 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे तो 1056 माइनस 1056 आए, लेकिन प्लस करने पे क्या है, 1 आए। क्या है, 1। तो करते हैं, देखना बेटा 11 3 जा 33, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। आप बोलेंगे भैया कि ऐसे दो नंबर मुझे मिल चुके, 33 और 32, 33 और 32, 33 एंड 32 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा बेटा, 1056 मिलेगा। लेकिन 1056 आपको प्लस का नहीं माइनस का चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए किस नंबर के सामने माइनस लगाओगे। तो आप मुझे बताओगे भैया देखना मिडिल टर्म का कोफिशिएंट किस में है, प्लस में, तो मैं किसके सामने लगाऊंगा, छोटे वाले नंबर के सामने माइनस लगाऊंगा। 33 प्लस माइनस 32 गिव्स 1। तो आपको पता पड़ गया कि मुझे मिडिल टर्म को किस नंबर में तोड़ना है, 33x प्लस माइनस 32x। तो आप बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 33x। बेटा मैं 32 को पहले ले लेता हूं क्योंकि 33 और 2 में कोई कॉमन नहीं आएगा। तो 32x प्लस 33x माइनस 5 टू 8, माइनस 5 टू 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो दो टर्म्स का पेयर बनाना है और उनमें से कुछ कॉमन निकालना है। तो यहाँ इन दोनों टर्म में से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ भैया दिखाई दे रहा है, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहां से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 16। अब आपको नहीं पता पड़ रहा है इतने बड़े नंबर में क्या कॉमन आएगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, x माइनस 16 पुट कर देंगे। अब देखो बेटा इस नंबर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर मिल जाए, तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। तो आप बोलेंगे भैया प्लस 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो ब्रैकेट में है उसको एक पास और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक पास। देखो बेटा यहां से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी। अगर इस फैक्टर को आप x के 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू 16 मिलेगी, और इस फैक्टर को आप x के इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपको 33/2 मिलेगी। तो आपको दो वैल्यू मिल चुकी है x की, कौन कौन सी, एक तो मिली 16 और दूसरी मिली 33/2, और वो भी किसकी, माइनस की। क्या बेटा लेंथ कभी माइनस में हो सकती है, क्या ब्रेथ कभी भी माइनस में हो सकती है? तो आप बोलेंगे नहीं, तो आप x की वैल्यू क्या लेंगे, 16 लिखेंगे। तो लेंथ ब्रेथ कितनी आ गई आपकी 16 मीटर,
एंड लेंथ कितनी आ गई 16 टू जा 32 और 1 33 मीटर। तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको पता पड़ चुकी हैं। तो बेटा आज आपकी क्लास इतनी, और कल बेटा क्लास लेना ना भूलें। और जिन बच्चों ने कल की बेसिक क्लास कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं ली है, क्लास नंबर 1, वो जरूर ले लें। अगर उस क्लास को आप आसानी ले लेंगे तो ये जो आज कुछ मैंने पढ़ाया है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। और कल की क्लास बेटा बहुत बेहतरीन होने वाली है। आपके उस क्लास के बाद आपके ना तो कोई बोर्ड में एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा, ना आपका प्री बोर्ड में, ना किसी स्कूल एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा। बेटा अपनी गर्मियों की छुट्टियों को भी एंजॉय करें, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी साथ में पैरेलल लेके चलें। थैंक यू।